अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम आयशा हमीद, लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज. Briefly describe the basic structure of a C program. The format or way according to which a computer program is written is called the structure of the program. The program of different programming language is different. Program structure is different. C is a structured programming language. It provides a well-defined way of programming. For example, preprocessor, directives and function. आपके पास three parts हैं. First, you can see that hash include angle bracket stdiostudio.h standard input output function .h is the header file, and then void main or angle bracket void main function. Then printf, my first program in C, which is C statement. तो हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें जो हैश से स्टार्ट होता है वो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, फिर वॉइड मेन फंक्शन है और फिर सी स्टेटमेंट्स हैं. वॉइड मेन फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और सी स्टेटमेंट्स जो है उसमें आप इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टेटमेंट ये सब आप यूज़ करेंगे, जो हम नेक्स्ट डिटेल से देखेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. द हेडर फाइल studio.h is used as the beginning of the program. This file contains the declarations or information of standard input output function. अब बेसिकली जो हेडर फाइल्स हैं वो डिक्लेयर करती हैं और इन्फॉर्मेशन को जो बेसिकली इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है. दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू गेट इनपुट एंड टू प्रिंट आउटपुट. दीज हेडर फाइल्स इज इंक्लूडेड बिकॉज प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम टू प्रिंट द मैसेज. फॉर एग्जांपल, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, वट एवर यू वांट टू डिस्प्ले और प्रिंट. The lines beginning with hash sign indicate that this is an instruction for the C compiler. बेसिकली हैश का मतलब ये है कि इससे आपको ये पता चल जाता है कि हैश के बाद जो आपके पास आगे यूज़ होगा वो सी कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसे कैसे कंपाइल करना है. द कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सी कंपाइलर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. वो सारी की सारी कमांड जो हम सी कंपाइलर को दे रहे हैं एज ए इंस्ट्रक्शन, वो बेसिकली उन सबको आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं. और ये हैश जो है ये उसका साइन है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. उसके बाद आपके पास आता है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन कम्स आफ्टर द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव. इट इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द एक्चुअल सी प्रोग्राम. अब ऊपर तो आप सी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ना, अब बाकी जो आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है वो तो मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रही है. सो वी कैन से दैट इट इज़ द एंट्री पॉइंट or it is the point at which execution of the program is started. The set of statements or instructions of C program are written under the main function between curly brackets. जितने भी statements हैं वो आप curly bracket के अंदर यूज़ करेंगे. E statement of C program ends with the semicolon. हर statement का जो end होगा वो semicolon से होगा. अगर आप semicolon write नहीं करेंगे तो फिर वो आपको syntax error देगा. फिर हम डिटेल से देखेंगे व्हाट इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, व्हाट आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और डिस्क्राइब द इंक्लूड एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और व्हाट आर द हेडर फाइल्स एंड देयर यूजेस इन प्रोग्राम. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. अभी हमने देखा कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो सी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये हमेशा हैश साइन से स्टार्ट होते हैं और इसको आप सेमीकोलन से एंड नहीं करते. जो सी स्टेटमेंट है उसको आप सेमीकोलन से एंड करते हैं. और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की टू टाइप्स हैं. एक आपके पास है इंक्लूड और एक है आपके पास डिफ़ाइन. इंक्लूड और डिफ़ाइन ये दोनों भी आपके हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बिफोर कंपाइलिंग द सोर्स कोड. सोर्स कोड को कंपाइल करने से पहले ये आता है. द पार्ट ऑफ द सी कंपाइलर दैट टेक्स एक्शन ऑन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज द प्री प्रोसेसर. इट डज सम processing before the actual compilation process start. For example, include directive is used to include header file. अब अगर आपको जो से हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है उसके लिए आप इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हैं. और आगे हम डिफ़ाइन का देखेंगे कि डिफ़ाइन में आप क्या करते हैं, आप किन किन चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं जिनको आपने आगे प्रोग्राम में पहले उसको यूज़ करना होता है.
इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। द इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू इंक्लूड द स्पेसिफाइड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम, और वो हेडर फाइल्स इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स हैं, मैथ्स की हेडर फाइल्स हैं, और बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जिनको आप लाइब्रेरी में ऐड कर देते हैं और जो आपको हेल्प आउट करती हैं। इट मीन्स दैट दिस प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव टेल्स द प्रीप्रोसेसर टू इंसर्ट द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन। जो से फंक्शन आप लाइब्रेरी में ऐड करना चाहते हैं वो उनको डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टूडियो के ले रहे हैं। स्टूडियो जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट डिफ़ाइन में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। द डिफाइन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट नोन एज कांस्टेंट मैक्रो। अ कांस्टेंट मैक्रो इज़ एन आइडेंटिफायर विच इज़ असाइंड अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। अब वो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने जब मतलब उसको डिफ़ाइन करना होता है तो वो वहाँ पे कांस्टेंट मैक्रो है। द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफायर रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फुल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.141 समथिंग है। तो अगर आपने जहाँ जहाँ पाई को यूज़ करना है तो आप पहले से वो पाई की वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए हैश डिफाइन सिटी इस्लामाबाद। अब जहाँ जहाँ सिटी यूज़ होगा तो सिटी को वैल्यू असाइन कर देगा इस्लामाबाद। उसके अलावा प्रोग्रामिंग में आप जो भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना हो किसी भी कांस्टेंट मैक्रो को, मतलब कांस्टेंट को आपको वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिफाइन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। हेडर फाइल जो भी हमने डिस्क्राइब की यहाँ पे डिटेल उसको बताया हुआ है। हेडर फाइल में आपके पास इनपुट आउटपुट फाइल्स हैं। हेडर फाइल में आपको मैथ्स की फाइल्स हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स के फंक्शन आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप मैथ की हेडर फाइल ऐड कर दें। दी हेडर फाइल कंटेन दी डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। आप लाइब्रेरी फंक्शन को, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इन दी मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। आपको प्रोग्राम की मेन बॉडी में जो जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं तो वो उसको हेल्प आउट करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज .h और इसकी एक्सटेंशन .h है। इन सी लैंग्वेज देयर आर मैनी हेडर फाइल्स। ईच हेडर फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल द हेडर फाइल math.h कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन अवेलेबल इन सी। अगर आपको सी लैंग्वेज में कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने हैं, अलजब्रा से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी, तो उसके लिए अगर आप मैथ्स की हेडर फाइल ऐड करेंगे तो फिर वो मेन बॉडी में वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप हेडर फाइल यूज़ नहीं करते तो फिर वो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अ हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये हमेशा स्टार्ट में होता है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स में होता है। इफ़ इट्स फंक्शन आर टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम में कंटेन मैनी हेडर फाइल। द इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल, और उसके लिए आपको प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड यूज़ करना पड़ता है। द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज रिटन बिटवीन एंगल ब्रैकेट, और हमेशा उसके लिए जो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे वो एंगल ब्रैकेट होगी, और इन डबल कोट्स और डबल कोटेशन में आप कोट्स में आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, हमेशा स्टार्ट में आपके पास हेडर फाइल्स होंगी और एंगल ब्रैकेट में आपके पास वो लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, वो हेडर फाइल्स होंगी। .h एक्सटेंशन से आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। इन मोस्ट ऑफ द सी प्रोग्राम हेडर फाइल स्टूडियो .h इज़ यूज्ड। इफ वर्ड स्टूडियो स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। This file contains the declaration of standard input-output function. The scanf and printf function are the most commonly used as input and output function. आगे प्रोग्राम बॉडी में आप जो printf और scanf यूज़ करते हैं तो उससे ऊपर आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं ताकि जहाँ जहाँ आप मेन बॉडी में scanf और printf यूज़ कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट करे। सिमिलरली conio.h header file is included to use its function clear screen। आगे जो और आप सिर्फ studio.h यूज़ नहीं करते बल्कि conio.h भी यूज़ करते हैं। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट है, और कंसोल इनपुट आउटपुट आगे आपको पता है कि इसका जो फंक्शन है वो किसके लिए है, वो क्लियर स्क्रीन के लिए है। और क्लियर स्क्रीन क्या करता है, मॉनिटर की स्क्रीन को क्लियर करता है। तो मॉनिटर की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपको जो उसकी हेडर फाइल जो उसको सपोर्ट कर रही है वो आपके पास कौन सी है, वो आपके पास conio है। अगर आप conio.h यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्लियर स्क्रीन का जो आगे आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं होगी।
इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट studio.h की हेडर फाइल यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको भूल जाएंगे, स्किप कर देंगे, तो अंदर प्रोग्राम में जहाँ जहाँ आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके डाटा को, आपके इनपुट और आउटपुट डाटा को मतलब इनपुट नहीं लेगा और आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। फिर आपके पास मेन फंक्शन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेन फंक्शन यूज इन अ सी प्रोग्राम। मेन फंक्शन अभी भी हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको लेबल किया हुआ है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन फंक्शन, दिस फंक्शन कम्स आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद आपके पास मेन फंक्शन आता है। इट इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ द एक्चुअल सी प्रोग्राम, यहाँ से आपके प्रोग्राम की बिगनिंग है। इट इज़ द पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टार्टेड, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वॉइड मेन, वॉइड मेन का क्या मतलब है? इट इंडिकेट दैट फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू व्हेन प्रोग्राम विल टर्मिनेट। वी कैन यूज इंट इन प्लेस ऑफ वॉइड इन दिस केस प्रोग्राम विल रिटर्न एन इंटीजर। देखिए वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ वॉइड की जगह आप इंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम कोई रिटर्न टाइप नहीं यूज़ करें, इस वजह से यहाँ पे आ गया वॉइड। उसके बाद है मेन के मेन फंक्शन, और उसके बाद दोबारा ब्रैकेट में आ रहा है वॉइड। इट इंडिकेट दैट मेन फंक्शन विल टेक नो पैरामीटर। अब ब्रैकेट के अंदर जो वॉइड है उसका मतलब ये है कि कोई पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहा। व्हेन प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द कमांड लाइन, डोस प्रॉम्प्ट से जब वो कमांड लाइन के थ्रू कोई पैरामीटर यूज़ नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे आपने पैरामीटर यूज़ करने हैं तो फिर जो से पैरामीटर जिस टाइप की यूज़ करने हैं, इंटीजर या फ्लोट, तो फिर ब्रैकेट में आप इंटीजर या फ्लोट, इंट और फ्लोट यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करें, इस वजह से अंदर भी क्या आएगा? वॉइड एम्प्टी, नो पैरामीटर इज यूज्ड। उसके बाद है आपके पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, जिसमें आपके पास सी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। द स्टेटमेंट्स रिटन अंडर द मेन फंक्शन आर द मेन बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, उसको आप मेन बॉडी कहते हैं, जिसमें सी स्टेटमेंट्स आती हैं और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आती हैं। द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज इनक्लोज इन ब्रेसेस, जिसको आप ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। दीज ब्रेसेस आर कॉल्ड डेलिमीटर्स, इनको आप डेलिमीटर्स भी कहते हैं। द लेफ्ट ब्रेस इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द फंक्शन और राइट ब्रेस इंडिकेट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि ये आपके पास स्टार्ट है और ये आपके पास एंडिंग है, कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ पे बॉडी एंड हो गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।